नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ और हमेशा की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, प्यारा सा प्रेरक प्रसंग। और एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी सुनने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। तो गाइज, आज की कहानी का शीर्षक है नेत्रहीन संत। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से वे बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते एक नेत्रहीन जो संत था उसकी कुटिया में वो पहुँच गए। और वहाँ पहुँचकर उस नेत्रहीन संत को अपने साथियों के बारे में बताया कि भाई हम शिकार खेलने के लिए आए थे और शिकार खेलने के चक्कर में हम आपस में बिछड़ गए हैं। तो नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज सबसे पहले आपके सिपाही गए, बाद में आपके मंत्री गए, अब आप खुद पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाओ तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। यानी राजा के आने से पहले मंत्री और सिपाही उस संत के पास आ चुके थे और जिस रास्ते की ओर वो गए वो रास्ता उस संत ने राजा को दिखा दिया। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों के साथ वो मिल गए। नेत्रहीन संत के कहे अनुसार एक दूसरे के आगे पीछे पहुँचे थे वो। और ये बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि राजा कौन व्यक्ति किस ओहदे वाला जा रहा है, मतलब कौन राजा है, कौन सिपाही है, कौन मंत्री है, ये उस नेत्रहीन संत को कैसे पता चला? क्योंकि वो तो बिना आँखों के देख नहीं सक रहा था, आँखों से देख नहीं पा रहा था, वो नेत्रहीन था। तो उसको कैसे पता लगा? लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर के उस संत की कुटिया में पहुंच गया और संत से यह प्रश्न किया कि आप नेत्र विहीन होते हुए भी कैसे जान गए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे थे, तब उन्होंने पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटे पदवी वाले सिपाही होंगे। जब आपके मंत्री आए तब उन्होंने पूछा कि बाबा जी इधर से किसी को जाते हुए देखा? तो मैं समझ गया ये किसी उच्च ओहदे वाला व्यक्ति है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री आए थे। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था। और दूसरे का आदर वही व्यक्ति कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है? दूसरी बात, संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियाँ तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार में नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता मैंने लगाया। अगर गलती हुई हो तो महाराज मुझे माफ़ करें। राजा संत के अनुभव से बहुत खुश हुए और खुश होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेश देकर वापस अपने राजमहल की ओर लौट गए। तो गाइज, आज की इस प्यारी सी कहानी, इस प्यारे से प्रेरक प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आजकल हमारे परिवार संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। थोड़ा सा पद, थोड़ा सा पैसा और थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाते ही वे एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं, जो कि उचित नहीं है। मृदु भाषा में बोलना किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है। जो व्यक्ति मधुर वाणी से बोलता है, जो मृदुभाषी होता है, उससे किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान उस व्यक्ति को नहीं होता है। इसलिए मीठा बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यही आज की कहानी का शीर्षक है।
तो गाइस ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाजिर होते हैं आपके लिए लेकर फिर से एक नई कहानी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।